आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव जी के बारे में, जिन्हें हम शिव के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे शिव जी की 3 आंखों की परिभाषा सूर्य, चंद्रमा, अग्नि है। इनका क्या अर्थ है? सूरज और चंद्रमा दिन और रात के प्रतीक हैं। दिन और रात मतलब द्वैत के 2 सिरे। दिन व्रात मतलब वो सब कुछ जो हमें खंडित प्रतीत होता है। दिन व्रात मतलब वो सब कुछ जो साधारण आंखों से दिखता है। खंडित मतलब क्या है? खंडित मतलब बंटा हुआ। दिन व्रात बंटे हुए हैं। दिन अलग है, रात अलग है। तो जो 2 आंखें हैं जिन्हें हम साधारण आंखें कहते हैं, वो सिर्फ वही सब कुछ देख पाती है जो द्वैतात्मक है, जिसका कोई विपरीत है। आप अपनी आंखों से ऐसा कुछ नहीं देख सकते जिसका कोई विपरीत न हो। आपको सफेद दिखेगा तो काला भी दिखेगा, और काले की पृष्ठभूमि में ही सफेद दिखेगा। तो सूरज और चंद्रमा को देख पाने का अर्थ है संसार को देख पाना। 2 आंखें तो हो गई जो संसार को देख पाती हैं। तीसरी आंख का प्रतीक यदि अग्नि है तो उसका अर्थ है भस्मीकरण कर देना, नष्ट कर देना, पूरे ही तरीके से राख कर देना। ये 2 आंखें जो कुछ देखती हैं, तो तीसरी आंख है जो बोध की आंख है, जो शरीरी नहीं है, वो उस सब के प्रपंच को जाहिर कर देती है। ये दोनों आंखें तो वो है जो संसार दिखाएगी। और संसार देखने का ही अर्थ एक तरीके से होता है प्रवंचना देखना, झूठ देखना। वो देखना जो सिर्फ चेतना की आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। वो देखना जो समय के भीतर है और इस कारण जल्दी ही लुप्त हो जाएगा। उस मामले में शिव बिल्कुल हमारे जैसे हैं। वो भी वही सब कुछ देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं। आपकी आंखें भी द्वैत देखती हैं, उनकी भी 2 आंखें द्वैत देखती हैं। और फिर तीसरी आंख है वहां, और जिसकी ही तीसरी आंख खुल गई वो शिव हो गया। शिव की परिभाषा ही यही है जिसकी तीसरी आंख खुल गई हो। तीसरी आंख खुलने का अर्थ ये नहीं कि अब कुछ विशेष दिखने लगा, कि 2 आंखों से कम दिखता था 3 आंखों से ज्यादा दिखने लगा। तीसरी आंख खुलने का अर्थ है कि 2 आंखों से जो दिखता था उसका मिथ्यापन भी दिखने लगा। तो संसार भी दिख रहा है और संसार का झूठ होना भी दिख रहा है। और कोई है आंखों के पीछे जो झूठ को झूठ घोषित कर रहा है। कुछ ऐसा सत्य है जो बता रहा है कि जो झूठ है, जो मिथ्या है, वो मिथ्या है। वो भ्रम को भ्रम, अध्यास को अध्यास कह रहा है। क्या भ्रम स्वयं को भ्रम घोषित करता है? क्या भ्रम स्वयं कहने आता है कि मैं भ्रम हूं? आप कब कह सकते हो कि यह भ्रम है? जब आप भ्रमित न हो, यानी कि बोध ही घोषणा कर पाता है भ्रम के भ्रम होने की। वो तीसरी आंख हुई। 2 आंखें जो दिखाएं वो यूं ही काम चलाऊं। सत्य यदि आप उसे बोले भी तो बड़े निचले दर्जे का, व्यवहारिक, प्रतिभाषिक, असली नहीं, आखरी नहीं, पारमार्थिक नहीं। तीसरी आंख कुछ देखती नहीं। मैं दोहरा रहा हूं, कोई यह न सोचे कि तीसरी आंख से कुछ विशेष दिखेगा। तीसरी आंख एक प्रतीक है। तीसरी आंख इस बात की प्रतीक है कि 2 आंखों से देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि 2 आंखों से जो देख रहे हैं वो सिर्फ द्वैत का एक भ्रामक खेल है। ये हुई तीसरी आंख। कोई यह न सोचे कि वास्तव में यहां कोई तीसरी आंख इत्यादि आ जाएगी। तीसरी आंख का अर्थ सिर्फ इतना है कि जागृति है भीतर। तो इस कारण संसार सर चढ़कर नहीं बोल रहा। ये नहीं हो रहा कि कुछ दिखा जो बड़ा खूबसूरत लगा तो उसके गुलाम बन गए। इन आंखों ने दिखाया कुछ ऐसा जो बड़ा रुचिकर लगा, लेकिन साथ ही साथ उसी समय भीतर से प्रतीति है कि हम जानते हैं तुम्हें, हमें बना नहीं पाओगे। ये हुआ तीसरी आंख का खेल, और अच्छा ही है कि उसे अग्नि के माध्यम से इंगित किया जा रहा है। अच्छा प्रतीक है अग्नि तीसरी आंख के लिए। शिव वो नहीं जो संसार से कहीं बाहर का हो। शिव का अर्थ है संसार का सत, संसार का सार, संसार का केंद्र। वहां द्वैत के मध्य अद्वैत है। वहां 2 आंखों के मध्य तीसरी आंख है। वहां समस्त पशुओं और समस्त पशुता के बीच शिवत्व है। घिरे हुए हैं चारों तरफ, पशु ही पशु है, और पशुओं के मध्य क्या है? शिव। ये हुई तीसरी आंख। आध्यात्मिकता कुछ खास जानने का नाम नहीं है। जैसे तीसरी आंख को कुछ और ज्यादा देखना नहीं है, वैसे ही आध्यात्मिकता में आपको और ज्यादा जानना नहीं है। ज्यादा जानना तो सपने जैसा है। सपने में आप खूब जाने रहते हो। सपने में आप जाने रहते हो कि परियां हैं और उड़न खटोले हैं और तमाम तरह के प्रपंच हैं। जागने का अर्थ होता है कि जो जाना था वो मिथ्या घोषित हुआ। जानना नहीं है, जागना है।
जागने में जानना विलुप्त हो जाता है। आम अवधारणा यह है कि जागोगे तो और जानोगे। नहीं, ऐसा है ही नहीं। जो जाग गया उसका जानना पीछे छूट जाता है। आम भाषा में आप जिसे जानना कहते हैं, वास्तव में जो जागा हुआ मन होता है वो उस जानने को बहुत पीछे छोड़ देता है। अब इसका जो जानना है वो किसी और तल का होता है। अब यह कुछ ऐसा जानता है जो सामान्यतः जानने की परिभाषा में आता ही नहीं। अब इसके पास सूचनाएं नहीं है। अब इसके पास इधर उधर से इकट्ठा की गई जानकारी का संग्रह नहीं है। अब इसने कुछ और जाना है, कुछ ऐसा जो शब्दातीत है, कुछ ऐसा जिसे हो सकता है ये समझा भी न पाए, पर कुछ ऐसा जो केंद्रीय रूप से मूल्यवान है, सतत कीमती है। तो जानने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि किताबें हैं, पढ़ी और ज्ञान इकट्ठा किया और ये किया वो किया। आध्यात्मिकता हल्का होने का नाम है। तीसरी आंख और नहीं पैदा करती। क्या करती है? खत्म करती है, जलाती है। भस्मीकरण की प्रक्रिया है। गया स्वाहा। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखे आई।